प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय भीम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बलराम, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित केशव दास के काव्य से कुछ अंश ले रहे हैं, जिसमें अंगद रावण संवाद के कुछ पद्य हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे का जो पद्य है वो देखते हैं। मैं पद्य पढ़ता हूँ। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बांधोई बांधत सो न बन्यो, उत बारिधि बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी। तेलनि तूलनि पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराय जरी। नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज तिहारे। आठों आठ दिशा बलि दे, अपनों पदुले पिता जाला गिमारे। तो से सपुत ही जाई के बाली, अपुतन की पदवी पगुधारे। अंगद संगले मेरो दल, आजहु क्यों न हते बप मारे। जो सुत अपने बाप को बैरन लेई प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहे तजित्रास। इनको बिलग्न मानिए कही केशव पल आधु। पानी पावक पवन प्रभु, जो ऐसाधु त्यों साधु। उर्सी अंगद लाज कछु गहो, जनक घातक गात वृथा कहो। सहित लक्ष्मण राम ही संगरो, सकल वानर राज तुम्हें करो। ये पद्य है। हम इसका संदर्भ देखते हैं कि संदर्भ वही है रीतिकालीन राम भक्त आचार्य केशवदास की राम काव्य करती रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से लिया गया है। इसमें राम भक्ति के साथ ही साथ ये काव्य केशवदास की संवाद योजना का अप्रतिम उदाहरण है। इसका प्रसंग है कि अंगद अपनी मति से रावण को बार बार समझा रहा है, फिर भी रावण अपने घमंड, आतंक और झूठी दर्पोक्तियों में चूर, उल्टा राम और अंगद को ही नीचा दिखाना चाहता है। अंगद राम रावण की प्रत्यक्ष तुलना करके राम की श्रेष्ठता दर्शाता है और रावण के द्वारा अंगद को तरह तरह के लालच दिए जाते हैं। वो अपने पिता को मारने वाले का साथ देकर नीचता काम करना भी बताता है और अपनी सेना को अंगद की सहायता के लिए भेजना चाहता है। ये सब बातें इसके प्रसंग में। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में सबसे पहली लाइन है, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। यहाँ पर अंगद हनुमान जी के द्वारा जो सागर तैर कर पार किया गया था उसका वर्णन किया गया है। तो ये कहता है सिंधु का अर्थ है सागर, तरयो का अर्थ है तैर गया, बनरा का अर्थ है वानर अर्थात हनुमान जी। तो अंगद रावण से कहता है कि श्री राम का तो एक वानर भी सिंधु को तैर कर पार कर गया और तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुमसे धनुष की रेखा भी पार नहीं की गई। अर्थात जब सीता को लेने गए थे तो लक्ष्मण ने जो धनुष की रेखा कुटिया के चारों ओर खींची थी, तू तो उस धनुष की रेखा को भी नहीं पार कर पाया और यहाँ राम का एक छोटा सा दूत पूरे सागर को पार करके आ गया। तो वो समझाना चाहता है कि ये रावण, तू राम के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम का एक छोटा सा सेवक तुमसे बहुत ज़्यादा वीर है और तेरी वीरता कुछ भी नहीं है। बांधोई बांधत सो न बन्यो, उत बारिधि बांध के बाट करी। आगे अंगद कहता है कि तुम हनुमान जी को बांधना चाहते थे लेकिन आपसे नहीं बन पाया। बांधोई अर्थात बांधना, बांधत सो न बन्यो, लेकिन आप बांध नहीं पाए, अर्थात आपसे वो नहीं बन पाया, आप उसे बांध नहीं पाए। उत बारिधि बांध के बाट करी, और राम ने तो वारिधि अर्थात सागर को बांध करके, बाट का अर्थ है रास्ता, रास्ता बना लिया। अर्थात तुम तो केवल एक सेवक को नहीं बांध पाए, हनुमान को नहीं बांध पाए, उन्होंने तो सागर को बांधकर उस पर भी रास्ता बना लिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी। आगे अंगद कहते हैं कि दस कंठ का अर्थ है 10 सिर वाला, अर्थात रावण, कि हे रावण, आपने श्री रघुनाथ अर्थात श्री राम के प्रताप की बात है उसको समझा नहीं, वो आप नहीं जान पाए, अर्थात उसका प्रताप, उसकी महिमा आप समझ नहीं पाए कि वो कितने प्रतापशील हैं, कितने वीर हैं, उसकी शक्ति की
हद कहाँ तक है ये आप नहीं जान पाए। तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी, आगे कहता है कि तेल और तूलनी, तूलनी का अर्थ है रुई, कि तेल और रुई से आपने हनुमान की पूंछ को जलाना चाहा लेकिन वो तो नहीं जरी। अर्थात तेलनी तूलनी पूंछ जरी ने, अर्थात आपके तेल और रुई से हनुमान की पूंछ तो नहीं जली। और जरी लंक, जरी का अर्थ है जड़ी हुई या सोने से जड़ी हुई या सोने मोतियों से जड़ी हुई, लंक का अर्थ है लंका। और तेरी सोने मोतियों से जड़ी हुई लंका है वो जराई जरी, जराई जरी का अर्थ है जल गई। अर्थात इसमें हनुमान जी की वीरता और राम की प्रभुता का वर्णन करते हुए अंगद कहते हैं कि आपसे जो काम नहीं हो पाया वो काम हमारे एक छोटे से राम के सेवक ने कर दिया, इसलिए राम के प्रताप की बात आप नहीं जानते। तो रावण आगे क्या कहता है? रावण कहता है नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज तिहारे। अब रावण अंगद को लालच दे रहा है, उसको भ्रमित करना चाहता है, राम के विपक्ष में उसे भड़काना चाहता है, उसे अपनी शक्ति के बारे में अवगत कराता है कि नील सुखेन हनु, हनु का अर्थ हनुमान, कि नील सुखेन और हनुमान, उसके साथ नल और नीर, सारे कपिपुंज, कपिपुंज का अर्थ है वानर सेना, की सारी वानर सेना तिहारी है। अर्थात सारी वानर सेना आपकी है, जिसमें हनुमान, नल, नीर, सुखेन जैसे बहुत से वीर योद्धा हैं। आठों आठ दिशा बलि दे, कि आप आठों दिशाओं को बलि देकर, अर्थात आठों दिशाओं का तर्पण करके अपनों पदुले पिता जा लगी मारे, कि आप पिता, आपके पिता को जिसने मारा है उसको मारकर आप अपना पद लो, अर्थात आप किष्किंधा के युवराज बनो। अर्थात इसमें कहा गया है कि अब वर्तमान में बाली को मारकर सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना हुआ है, इसलिए आप राम सहित सबको मारकर आप किष्किंधा के राजा बनो। अर्थात आप अपने बाप को मारने वाले से बदला लेकर आप अपना पद ले सकते हो, अर्थात आप भी राजा बन सकते हो, ऐसा लालच अंगद को दे रहा है। तो से सपूत ही जाए के, रावण कहता है कि तेरे जैसे सपूत को जन्म देकर बाली अपुतन की पदवी पग धारे, कि बाली तेरे जैसे वीर को जन्म देकर भी बाली अपुतन की पदवी धरे हुए है, अर्थात बाली का पुत्र है वो कपूत है ऐसा माना जाता है। केवल रावण कहता है, दूसरा कोई नहीं। अर्थात वो कहता है कि बाली ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर भी बाली को ऐसे लग रहा है कि मेरा पुत्र कपूत था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को मारने वाले से बदला नहीं लिया था। अंगद संग ले मेरो दल, रावण उसे और भी प्रलोभन देता है कि तेरे पास खूब सेना है और मेरे दल को साथ ले जा, अर्थात मेरी सेना को साथ लेकर आ जाऊँ, क्यों न हते बप मारे, कि आज ही तेरे बाप को मारने वाले को मार दे, अर्थात हत्या कर दे, कि तू आज ही राम को नष्ट कर दे, राम को मार दे। अर्थात वो कहता है कि तेरे पास खूब अच्छे वीर हैं, सैनिक हैं, और मेरी सेना को भी तू साथ ले जा और आज ही तू तेरे पिता की मृत्यु का बदला ले सकता है, अर्थात तेरे पिता को मारने वाले से अपना हिसाब चुका सकता है। जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, आगे रावण कहता है कि जो बेटा अपने बाप की मृत्यु का बदला नहीं ले सकता, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहे तज त्रास, कि उसको सारे लोग उसका त्रास तज कर, त्रास का अर्थ है भय, अर्थात उसके भय को सारे लोग तज देते हैं, अर्थात कोई भी उससे डरता नहीं है और उसको जीते जी ही मरा हुआ मान लेते हैं। अर्थात रावण अंगद को विचलित करना चाहता है कि जो बेटा अपने बाप की मृत्यु का बदला नहीं ले सकता उसको सब लोग जीते जी मरा हुआ मान लेते हैं और कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। तो इसके उत्तर में अंगद क्या कहते हैं कि इनको भी लग्न मानिए कही केशव पल आदू, केशवदास अंगद के माध्यम से कहते हैं कि इनको बिलग, बिलग का अर्थ है बुरा, बुरा न मानिए, कि इन चीज़ों का बुरा नहीं मानना चाहिए। पल आदू, पल आदू का अर्थ है आधे पल के लिए भी, अर्थात अंगद कहते हैं कि इन चीज़ों का आधे पल के लिए भी बुरा नहीं मानना चाहिए। किस किस का, नीचे बताया है। पानी पावक पवन प्रभु, कि पानी पावक, पावक का अर्थ है अग्नि, पवन का अर्थ है हवा, और प्रभु, प्रभु का अर्थ है भगवान राम।
अर्थात पानी, अग्नि, हवा और राम ये सब के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। जो असाधु त्यों साधु, कि ये असाधु के साथ असाधु जैसा व्यवहार करते हैं और साधु के साथ साधु जैसा। अर्थात इसमें ये एक लोकोक्ति का वर्णन किया गया है कि ये जो है पानी, पावक, पवन और प्रभु ये सब के साथ समान व्यवहार करते हैं। अर्थात इसमें अंगद यही कहना चाहता है कि मैं इसका बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये बुरे के साथ ही बुरा करते हैं, अच्छे के साथ कभी भी बुरा नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं मैं आधे पल के लिए भी इसका बुरा नहीं मानता। तो रावण कहता है उर्सी अंगद लाज कछु गौ। उर्सी का अर्थ है उर में, अर्थात हृदय में। लाज का अर्थ है लज्जा या शर्म। कछु का अर्थ है कुछ। गौ का अर्थ है ग्रहण करो या शर्म करो। कि उर्सी अंगद लाज कछु गहो, कि है अंगद अपने हृदय में थोड़ी बहुत तो लाज करो। जनक घातक गात वृथा कहो। जनक घातक का अर्थ है, जनक का अर्थ पिता, घातक का अर्थ है मारने वाला। गात का अर्थ है गाथा या कहानी, वृथा का अर्थ है व्यर्थ। कि अपने पिता को मारने वाला, अर्थात अपने पिता का जो घाती है, पिता को मारने वाला है, उसकी व्यर्थ में गाथा तो मत गाओ। अर्थात वो कहता है बदला नहीं लो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसकी गाथा तो मत गाओ, वो उसको कम से कम प्रभु तो मत मानो। सहित लक्ष्मण राम ही संग्रोह। संग्रोह का अर्थ है संहार करना, मारना। आगे रावण कहते हैं कि तुम लक्ष्मण के सहित राम का संहार करो, अर्थात उसका वध करो। सकल वानर राज तुम्हें करो, और सारे जो वानर हैं उस पर तुम अपना राज करो। ये पंक्तियां यहाँ पर कही गई हैं। अब इसमें विशेष बातें वो हम देख लेते हैं कि समुद्र तैरना, समुद्र बांधना तथा वानर हनुमान को जलाना आदि के द्वारा तुलना करके केशव ने राम की रावणत्व पर युद्ध से पहले ही विजय प्रदर्शित कर दी है। केशव और अंगद की राम के प्रति भक्ति भावना यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर अनुप्रास और यमक अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो, तेलनी तूलनी पूंछ जरी नजरी, जराई लंके जराई जरी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा के बारे में आपको पता ही है, भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज है। और प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पानी, पावक, पवन, प्रभु, जो असाधु त्यों साधु वाली उक्ति है, ये एकदम से सार्थक है। लोकोक्ति और उदाहरण के साथ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। पानी, पावक, पवन, प्रभु, जो असाधु त्यों साधु, इसमें न्यून पदत्व दोष भी है। अर्थात इसमें जो पूरे पद आने चाहिए थे वो पद नहीं रखे हैं, इसमें कोई ना कोई शब्द की कमी रख देते हैं, वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है, तो इस पंक्ति में दिखाया गया है। और ये पूरा का पूरा जो पद्य है वो सवैया छंद में लिखा गया है। और सवैया छंद आपको पता ही है, सवैया छंद जब भी हम गाते हैं तो उसमें एक लयात्मकता सी उत्पन्न होती है और बहुत ही सुंदर छंद माना जाता है ये दृष्टि से, अर्थात गाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।